इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के सीईओ आदित्य खेमका हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर? काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। एज अ फंड मैनेजर अभी आप क्या व्यू ले रहे हैं? तो अनुज जी, अभी हमारा व्यू सिंपल है। हमें लगता है कि जो कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ का चैलेंज है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द लार्ज कैप्स में अर्निंग ग्रोथ का चैलेंज दिख रहा है हम लोगों को, तो उन कंपनीज में अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न्स बनाना मुश्किल है। तो हमारे राय में हमें वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ कम से कम डबल डिजिट हो एंड वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, आउट ऑफ वैक ना हो। तो ये लार्ज कैप में आदित्य जी आपको कहीं भी स्कोप नहीं लग रहा है कि आई मीन या आपको लगता है कि जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑटो कि जिस प्रकार की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है फॉर फुल फिस्कल और जिस प्रकार का प्राइस टच ऑलरेडी आ चुका है, स्पेस नहीं है मतलब लार्ज कैप में कहीं पर भी आपके अनुमान में? नहीं, सिलेक्ट स्टॉक्स हैं। फॉर इंस्टेंस ऑटोज तो हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा करेंगे यहाँ से, सिंपली बिकॉज ऑटोज का लास्ट के 2-3 महीने का जो डेटा आया है वो जीएसटी कट के कारण शायद थोड़ा सा इन्फ्लेटेड डेटा है। बट एक बार देखते हैं कि दिसंबर क्वार्टर के बाद नंबर्स कैसे आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में नंबर्स कैसे आते हैं, वॉल्यूम नंबर्स। क्योंकि हमारी राय में शायद ये जो आपको नियर टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है, ये जीएसटी के कट से ड्रिवन थी और ये पेंटअप डिमांड था, जो डिमांड अब सिस्टम से शायद निकल गया है। एंड इसलिए हो सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च में हमें वॉल्यूम ग्रोथ कम या नेग्लिजिबल देखने मिले एंड उससे फिर वापस इन स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है। बट लार्ज कैप्स में जहां हमारा व्यू थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है, वो है लार्ज एनबीएफसीज, पीएसयू बैंक्स की तरफ। हमें लगता है कि लेंडिंग बिजनेस में एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से एसेट क्वालिटी शुड इम्प्रूव। एंड अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है प्लस लेंडिंग ग्रोथ आता है, तो वहां पे पीएसयू बैंक्स एंड लार्ज एनबीएफसीज आर अ गुड प्ले। ओके, पीएसयू बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज लार्ज कैप स्पेस में अच्छी लग रही है। आदित्य खेमका जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अगर आप इस 2025 की बात करें तो कैपिटल मार्केट थीम ने अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं जिस स्पेस से आप आते हैं, और आज भी देखिए ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या है? सी, कैपिटल मार्केट्स के जो स्टॉक्स होते हैं ये मोस्टली मार्केट वॉल्यूम से इम्पैक्ट होते हैं। तो आज का जो एनवायरनमेंट है हमारा, वी आर सिटिंग इन एनवायरनमेंट जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही सरप्लस है एंड एवरेज निवेशक के पास या एवरेज इन्वेस्टर के पास आज के डेट में इक्विटी को छोड़ के बहुत ही कम विकल्प रह गए जहाँ पे उनके अच्छे रिटर्न्स बन रहे हों। एंड हेंस वो इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट या इक्विटी में बार बार अपना सेविंग्स और अपना इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा एंड इसलिए कैपिटल मार्केट्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन हम बहुत वैल्यू कॉन्शियस हैं एज इन्वेस्टर्स। तो जो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं उनमें हम बेसिकली बहुत इन्वेस्ट नहीं करते। हम इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में जहाँ पे हमें वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ दोनों का एक बैलेंस मिले। ओके, हाँ, वो दिखा इक्विटी इनफ्लोज में जो एमफी का डेटा आया आदित्य जी आज। इक्विटी इनफ्लोज जो है वो महीने दर महीने अगर आप देखें तो 21% बढ़ी है। सही किया आपने बात। लेकिन पीएसयू बैंक्स का आपने जिक्र किया, एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट स्पेस में अगर हमने जिक्र कर लिया, लार्ज कैप की बात कही आपने, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें भी निवेशकों ने दर्द झेला है। ब्रॉडर मार्केट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप्स को लेकर? तो मेजोरिटी ऑफ द मिड कैप शेयर हमारे हिसाब से ओवर वैल्यूड हैं बिकॉज मिड कैप फंड्स में इनफ्लोज बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई रहे हैं इन द पास्ट एंड उसके कारण मिड कैप्स की वैल्यूएशंस को बहुत पुश कर दिया गया है। एंड एट दो स्ट्रेच वैल्यूएशंस वहां से डबल डिजिट रिटर्न बनाना, अनलेस कंपनी बहुत ही अच्छी हो और कंपनी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो करे, तो ऑब्वियसली पूरा मिड कैप स्पेस को मैं एक शब्द में, एक सेंटेंस में नहीं समराइज करूंगा। बट मेजोरिटी मिड कैप स्टॉक्स में आई थिंक यहाँ से पैसा बनाना मुश्किल है। हाँ, वहाँ पे थोड़े बहुत कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ काफी रैपिड है, जैसे ईएमएस कंपनीज हो गई या जैसे मिड कैप आईटी हो गया। वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ इज वेरी डिसेंट एंड वहाँ पे हो सकता है कि पैसा यहाँ से भी बन जाए, डबल डिजिट रिटर्न बन जाए। बट बाई एंड लार्ज मिड कैप स्पेस महंगा चल रहा है। स्मॉल कैप स्पेस में, क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल कैप का डेफिनेशन ऐसा है, 5,500 स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप में, तो कोई भी एक सेंटेंस में या कोई भी एक व्यू दे के कोई उसका सेंस नहीं बनेगा। बट हमारे हमारे इंक्रेड एएमसी में हम क्या करते हैं, विद इन द स्मॉल कैप स्पेस ओनली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जिनका वैल्यूएशन अच्छा और अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट या 20% के आसपास हो। वैसे ही आज के डेट में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑब्वियसली सम ऑफ दी स्टॉक्स
पास्ट के 2-3 महीने में इन स्टॉक्स में काफी डिक्लाइन आया है, बट दैट इज अ साइकिल, वैल्यूएशन साइकिल इन द मार्केट, एंड दिट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये हर साल होता है कि ये स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स एक टाइम पे थोड़ा बहुत गिरते हैं, फिर वापस रिकवर हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज अर्निंग सपोर्ट। तो आई थिंक ये वही साइकिल प्ले आउट हो रहा है, एंड दिस इज अ गुड टाइम टू पुट मनी टू वर्क। अच्छा आदित्य जी, ये कैलेंडर वर्ष 2025 कमोडिटीज़ के नाम रहा, गोल्ड सिल्वर आप देखिए, इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा ये सभी के पोर्टफोलियो की एक संरचना ऐसी होती है जिसमें वो सर्टेन पोर्शन, आई मीन 5-7-8% कमोडिटीज़ को रखते हैं। अभी CY26 में जाते जाते कमोडिटीज़ में आपको क्या रीजनेबल लग रहा है टू पुट इन योर पोर्टफोलियो? सो हम लोग ऐसा हाउस वीरेंद्र, हम लोग कमोडिटी स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो एज अ हाउस वी डोंट इन्वेस्ट इन एनी कमोडिटी नेम्स, एंड वी विल नॉट इन्वेस्ट। बट फॉर इंस्टेंस मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो केपेक्स कॉस्ट ऊपर जाएगा, अगर केपेक्स कॉस्ट ऊपर जाएगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाएगा, अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाएगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, और ये कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर भी आएगा। अभी ये जो कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा, तो ऐसे एनवायरनमेंट में 2026 का आउटलुक दे रहा हूं मैं आपको, तो 2026 में हमारे हिसाब से कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा। नाउ अगर कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर होने वाला है तो आपका पैसा ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहिए जहां पे उन कंपनीज में, उनके बिजनेस में ये एबिलिटी है कि वो ये मार्जिन्स के प्रेशर को अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर सके। तो हमारी नजर में वैसी कंपनीज जैसे फॉर इंस्टेंस FMCG है, या हेल्थ केयर है, या NBFCs हो गए, या बैंक्स हो गए, इन कंपनीज में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना हायर कॉस्ट अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, बिकॉज इनके पास वो प्राइसिंग पावर है। तो हम वैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन होने के बावजूद रिटर्न्स अच्छे आते हैं, बिकॉज वो अपना प्राइसिंग प्रेशर, रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन अपने इन्वेस्टर को पास ऑन कर पाते हैं। ओके आदित्य जी, हमने आईटी की अभी तक बात नहीं की, एक बड़ा सेक्टर, और इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। एआई को लेकर काफ़ी सवाल उठे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है, और जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़े वो कह रहे कि एआई अब अच्छा साबित होगा आईटी के लिए। क्या अब आईटी एक समतल ज़मीन ढूंढ रहा है, और ये स्पेस में अब क्या हालात सुधरने के संकेत दिख रहे हैं आदित्य जी आपको? सो आईटी में भी देखिए कुछ कंपनीज है, जैसे हमारे पास आईटी में कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। अभी वो कंपनी एआई सॉल्यूशंस पे काम कर रही है, वो अपने कस्टमर्स को एआई सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं, और वो सॉल्यूशंस ऑफर करने के कारण ये अपने आप में एआई पे एक प्ले है। हमारे पास एक और भी 2-3 कंपनियां हैं हमारे पास, जो हमें लगता है कि एआई विद इन आईटी यूनिवर्स वो एआई पे कहीं ना कहीं एंसिलरी इंडस्ट्री एआई का वो प्ले कर रही हैं। बट अगर आप लार्जर आईटी कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस, TCS टाइप की कंपनीज, तो हमारे गणित के हिसाब से शायद ये कंपनीज ने एआई बस को मिस कर दिया है, बट इनके पास बैलेंस शीट है। तो कल को ये हो सकता है कि ये कंपनीज अपनी बैलेंस शीट यूज करके कोई एआई सेंट्रिक कंपनी को खरीद ले, या एआई का कोई प्ले बना ले बाय यूजिंग द बैलेंस शीट, बाय एक्वायरिंग अदर एआई कंपनीज। सो एज ऑफ नाउ हम लोग बड़ी आईटी कंपनीज पे नहीं इंटरेस्टेड है, सिंपली बिकॉज उन पे कोई एआई प्ले नहीं है, एंड जो आईटी सर्विसेज की इंडस्ट्री है वो बाय एंड लार्ज कमोडिटाइज हो चुकी है, उसमें ज्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ, ज्यादा मार्जिन बचा नहीं है। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि लास्ट के 10 साल का TCS का टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों 9% रहा है, विच वन कैन आर्ग्यू इज लोअर देन नॉमिनल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट 10 years। तो हमें लगता है कि ये स्पेस काफी कमोडिटाइज हो गया है, एंड हेंस हम लोग अभी उन कंपनीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पे एआई का प्ले हो, एंड इवन इफ इट इज अ एंसिलरी प्ले। चलिए आदित्य जी, बहुत अच्छी रही आपसे आज ये बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आपकी प्रेफर्ड स्पेस और सेक्टर्स पर अपने राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।